जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो प्रेमी जनों, आज मैं आप सबको सत्संग की महिमा कैसी होती है, संत हरिदास के पीछे जब एक वेश्या पड़ गई तो वो कैसे बचे, यही मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। सत्संग करने वाले, भगवान का नाम का जाप करने वाले लोगों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे आप सबके जीवन में बदलाव पैदा हो जाता है। आप सबने चेतन महाप्रभु का नाम जरूर सुना होगा। चेतन महाप्रभु के कई शिष्य हुए हैं, उनमें से हरिदास जी एक है। यवन हरिदास जी महाराज, वे थे तो मुसलमान, पर चेतन महाप्रभु के संग करने से ऐसा असर हुआ, भगवान के भजन में लग गए, सत्संग करने लगे, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राज्य करते थे, उन सबको बहुत बुरा लगता था। कहते थे ये तो काफिर हो गया है, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। लोगों ने सोचा अगर इसकी कभी कोई गलती पकड़ में आएगी तब इसको कठोर दंड देंगे। तो एक वेश्या को तैयार किया गया, उससे कहा गया कि हरिदास सत्संग करते हैं, राम भजन करता है, अगर तू उसको विचलित कर देगी तो तुझे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो उस वेश्या ने कहा, पुरुष जाति को विचलित कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं उसको विचलित अवश्य कर दूंगी, वो बच नहीं सकता। ऐसा कहकर वो वेश्या वहां से चली गई। हरिदास जी एकांत में बैठे भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। वो पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हरिदास जी बोले, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन में लग गए। उन्होंने उस वेश्या को मौका ही नहीं दिया। 3 दिन हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेश्या बैठी बैठी मौत ताकती रहती, कब मौका मिले तो उनसे बात करूं, लेकिन हरिदास जी मौका ही नहीं देते। मंत्र जप में लगे रहते, उसी में आनंद ले रहे। वेश्या को बैठे बैठे 3 दिन हो गए सज्जनों। हरिदास जी का दर्शन करने से, उनके भजन के प्रभाव से अब उस वेश्या का मन बदल गया। उसने विचार किया, तू कितनी निकट है और पतित है, ये बेचारा सच्चे हृदय से भगवान का नाम का जाप कर रहा है, परमात्मा का जाप में लगा हुआ है। तू इसको विचलित करना चाहती है, नरकों की ओर ले जाना चाहती है, फिर तेरी क्या दशा होगी। इतने बड़े भक्त को तू नरक की ओर ले जाना चाहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक भगवान का नाम सुना और सिद्ध संत का दर्शन से उसका मन बदल गया और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे महाराज मुझे अब यह बताओ मेरी क्या दशा होगी। मैं आप जैसे संत को विचलित करने के लिए आई थी। हरिदास जी ने जब ऐसा सुना तो वो बोले, अब मैं फुर्सत में हूँ, क्या पूछती हो, बोलो क्या पूछना है तुम्हें। तो उस वेश्या ने कहा, मैं तो आप जैसे सिद्ध संत को विचलित करने के लिए आई थी, मुझे नवाब साहब ने भेजा था। मैं कितनी खोटी बुद्धि की हूँ जो आप भगवान के भजन में लगे हैं और मैं नरक की ओर ले जाने का विचार कर रही थी। आपको पथ से भ्रष्ट करने के लिए आई थी। अब तो मेरा भी मन भजन करने को ही करता है। भविष्य में कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। अब मैं भी भगवान का ही भजन करूंगी। परमात्मा से कैसे मिला जाता है, आप मुझे उस मंत्र को दे दीजिए। उस वेश्या ने हरिदास जी से जब ऐसा कहा सज्जनों, हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। अच्छा ये ले माला और करो भगवान का भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेश्या भी भगवान के भजन में लग गई सज्जनों। तो प्रेमी जनों, यह होता है सत्संग की महिमा का प्रभाव। अच्छे पुरुषों का दर्शन ही कर लेने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा त्याग और वैराग्य और बदलाव आ जाते हैं। प्रेमी जनों,
जब वेश्या 3 दिन तक हरिदास के पास एकांत में बैठी रही, फिर भी हरिदास जी विचलित नहीं हुए। इसमें कारण क्या था? राम नाम का जो रस है वो भीतर से मिलने लगा। अब बाकी क्या रह गया सज्जनों? संसार के रस से सर्वथा विमुख होकर जब भगवान नाम का जाप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे, तभी ये भजन का रस आने लगेगा। जिसको भी भगवान के नाम का रस मिलने लगा सज्जनों, फिर संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं, सारे रस फीके पड़ जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता है तो सबके सब रस फीके हो जाते हैं। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते हैं। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। बस आरंभ में अमृत के समान लगते हैं सज्जनों, लेकिन परिणाम में जहर के समान होते हैं, परिणाम में जहर के समान होते हैं। इस तरफ विचार करने से मनुष्य विषयों में फंस जाता है, और जो विचारवान पुरुष होते हैं सज्जनों, वे सदैव परिणाम की तरफ देखते हैं, विषयों में नहीं फंसते। ये बातें केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की है सज्जनों, और समझकर काम में लाने की है। सदैव सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वालों की कभी हार नहीं होती, परिणाम में कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? ये मानव शरीर हमें किस लिए मिला है? क्या ये शरीर हमारा हमेशा रहेगा? प्रेमियों, जिसने ये समझ लिया कि मुझे हमेशा यहाँ पर नहीं रहना है, वो ही परमात्मा का भजन कर पाएगा, और परमात्मा के नाम का रस उसी को मिलेगा। उसके सामने सारे रस फीके हो जाते हैं सज्जनों। इसलिए संतों ने कहा है, नाम लेने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, वह मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, चारों पदार्थ पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है? जब वह बहुत सस्ते दाम में खरीदा जाए, फिर उसका भाव बहुत महंगा हो जाए, तब उसमें नफा होता है। मान लो राम नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता था, उतना ही समय कलयुग में लगता है। पूंजी उतनी खर्च होगी और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है, इसमें कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, चौं जुग चौंकृत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाऊं। श्री चैतन्य प्रभु ने कहा है कि नाम भगवान ने अपनी सबकी सब शक्ति भगवान के नाम में रख दी है। अनेकों साधनों से जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवत नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी है। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह ताकत केवल नाम महाराज में है, वह ताकत केवल नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का कोई विधान नहीं, चाहे जब जपो, सुबह दोपहर रात, किसी समय जाप करें, और कोई भी करे, स्त्री पुरुष कोई भी हो। भगवान की भक्ति करने का तो सबको अधिकार है, सभी जाति वर्ण के लोग सभी करें, भक्ति करने का सबको अधिकार है। सत्संग की महिमा अपार है सज्जनों, प्रेमियों। सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए प्रेमी जनों हमेशा सत्संग करते रहिए। आपको भगवान के नाम का जाप करने का रस मिलेगा, वह आनंद की अनुभूति होगी, मिलेगी, जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। करके देख ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग की महिमा ठीक समझ में तब आती है
जब मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता है। भगवान ने आप पर कितनी बड़ी कृपा की है, मनुष्य का शरीर दिया है और सत्संग सुनने को मिल गया। अब नाम जप करके देखो, इस कलयुग में सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो नाम महाराज के भी दाम बढ़ गए हैं। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बाबा तुलसीदास जी ने जब ही तो लिखा, चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनु पाऊ। चारों युगों में नाम का प्रभाव रहा है, ऐसा वेद कहते हैं, लेकिन कलयुग में विशेष करके राम नाम ही मुक्ति का सही साधन है। इससे बड़ा कोई साधन नहीं। इसलिए हमेशा परमात्मा का भजन करिए। चलते फिरते उठते बैठते कैसे बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो प्रेमी जनों, फिर मिलेंगे आगे एक नई कथा के साथ। जुड़े रहिए सदा हमारे साथ। हमारे चैनल से जुड़े सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।